मेरे प्यारे सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। वेलकम है सभी लोगों का आपके अपने चैनल बालाजी की रसोई ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है एकादशी, तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। और घर के सारे काम करके नहाने के बाद मैं आई हूँ रसोई में। तो यहाँ बना रही हूँ मैं साबूदाने की खीर। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी और इसमें हम पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं होने देना है, सिर्फ थोड़ा सा ही फ्राई करना है। फिर इसी कढ़ाई में लेंगे हम थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं लेना है। फिर उसमें डाल देंगे हम सभी खड़े गरम मसाले, हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर और तरबूज और खरबूज के जो बीज आते हैं उनको डाल देंगे। 10 से 15 काजू डाल देंगे और धीमी आंच में पका लेंगे। और पकने के बाद फिर जो खड़े गरम मसाले हैं उनको निकाल कर मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और फिर डालेंगे हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और सभी जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं। और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच गरी बुरादा, आधी चम्मच खड़ा गरम मसाला। और बस तेल गरम होते ही उसमें हींग और जीरा डालेंगे और भुने हुए मसाले डाल देंगे। मसाले भुनने के बाद फिर हम डाल देंगे इसमें प्यूरी। और इसके बाद मटर और पनीर डालकर जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम उसमें पानी डाल देंगे। और यहाँ पर बनाने लगी मैं फटाफट से पूड़ी, पापड़ और पूरा खाना तैयार किया। और सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के लिए थाली तैयार की, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी को ही प्रसाद लगाया जाता है। फिर सब लोगों ने खाना खाया, मैं व्रत थी और फिर मैं लग गई अपनी शाम की तैयारी करने के लिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग के यहाँ कैसी पूजा की जाती है एकादशी के दिन, क्या क्या प्रसाद में बनता है, ये ज़रूर बताइए। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये लीजिए, लग गई ठाकुर जी के प्रसाद की थाली। और अब हम करने लगे पूजा की तैयारी। और सबसे पहले मैंने फर्श को पानी से साफ़ किया और इसके बाद हल्दी और आटे का बनाया चौक। और चौक के ऊपर रखेंगे हम तुलसी माता का गमला और बगल में बनाएंगे हल्दी से स्वास्तिक पर ही हम चौकी लगाएंगे। और चौकी में पीले कलर का कपड़ा बिछाया हमने, क्योंकि आज विष्णु भगवान को विराजमान करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ गणेश स्थापना की चौकी पर, फिर कलश स्थापना की और विराजमान कर दिया ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाकर, स्नान ध्यान करा के। और तुलसी मैया को भी लहंगा पहनाया, श्रृंगार किया। हमारे यहाँ एकादशी के दिन गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उसी मंडप के नीचे तुलसी माता और विष्णु भगवान को विराजमान करके उनका विवाह किया जाता है। ये देखिए, छोटे से शालिग्राम है हमारे यहाँ, उनको हमने रख लिया था, क्योंकि वैसे बोलते हैं कि शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह हुआ था। और अगर शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ करने लगी। ये देखिए, 16 श्रृंगार माता रानी को मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पर अब माता रानी की तरफ से माला विष्णु भगवान को पहना दी और विष्णु भगवान को छुपा के मैंने माला तुलसी माता रानी को पहना दी। फिर यहाँ पर मैंने लगाया प्रसाद में हमारे यहाँ प्रसाद की पुड़िया मिलती है, जैसे शकरकंद चढ़ाया जाता है, सिंघाड़े और बेर, ये सब कुछ आज प्रसाद में लगता है। तो मैंने मिठाई प्रसाद लगाने के बाद फिर यहाँ पर हमने किया तुलसी माता और विष्णु भगवान जी का गठबंधन के बांधने के लिए मैंने यहाँ पर कलावा लिया। कलावा से विष्णु भगवान जी के जो पीले वस्त्र हैं उनको बांध दिया। और यहाँ पर माता रानी की चुनरी में सिक्का, हल्दी, चावल ये सब लेके गठबंधन किया। और ये गठबंधन हम दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं और माता रानी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदैव हम दोनों भी साथ साथ रहें, ऐसे ही खुशी खुशी
और इसके बाद फिर मैंने यहाँ विष्णु भगवान जी को भी कलावा चढ़ाया, ठाकुर जी को, गणेश जी को, सबको। और इसके बाद तुलसी माता को दूध अर्पण किया, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता है। दिन भर तुलसी मैया व्रत रहती हैं विष्णु भगवान जी के लिए, और शाम को उनको दूध चढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद मैंने आरती की और सभी लोगों ने आरती की। और ये देखिए गन्ने का मंडप, और मंडप के नीचे बैठी हुई हैं तुलसा महारानी और विष्णु भगवान। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तुलसा मैया के और विष्णु भगवान जी के। और यहाँ पर आरती हो गई है संपन्न, और अब जलाएंगे हम 11 दिए देवताओं के, जो कि हमारे पतिदेव जलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष ही देवताओं के दिए जलाते हैं। और फिर इसके बाद हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर 11 परिक्रमा हमारे, और बोलते हैं फिर उठो देव दिवाली आए, उंगलियाँ चटकाओ देव, इस तरीके से बोलते जाते हैं और परिक्रमा लगाते जाते हैं। तो मैंने भी लगाए, बच्चों ने, सबने 11 परिक्रमा लगाए, हवन किया और माता रानी से प्रार्थना की कि सभी लोगों का मंगल हो, सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर मिलेंगे। जय श्री